देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। दिया क्या हुआ है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई एक पेडेस्टल है, क्या है, पेडेस्टल है, उस पर क्या कर रहा है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, इस पर एक मूर्ति लगी हुई है। कितना लगा हुआ है, 1.6 मीटर, यहां से यहां तक की उसकी ऊंचाई है। करा भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, भूमि के किसी एक बिंदु से शिखर के उन्नयन का कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का कोण 45 है। तो यहां से पहले इसका जो कोण ले रहा है वो कितना ले रहा है, 60 ले रहा है। अब कर रहा है पेडेस्टल, पेडेस्टल ये है कि शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई, 45 है। यानी यहां से यहां तक कितना है, 45 है, और ये टोटल कितना है, 60 है। ठीक ना। करा पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यही ऊंचाई हमको यहां से यहां तक को निकालना है। बात समझ आ रही है। करा एक पेडेस्टल था, पेडेस्टल पे एक मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति के शिखर का कोण जो है कहां से, भूमि के किसी एक बिंदु से, भूमि के किसी एक बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है, 60 है। यानी हम भूमि से शिखर का ले रहे हैं, कौन से, मूर्ति वाला शिखर जो ले रहे हैं वो कितना है हमारा, 60 है। और फिर उसके बाद ये पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल के शिखर का ले रहे हैं तो कितना हो रहा है इसका, 45 हो रहा है। ये जो कोण है ऊपर वाला वो नीचे भूमि से ही लिया गया है, भूमि से ही लिया गया है, और ये वाला जो कोण है वो भी भूमि से ही लिया गया है। ये टोटल यहां से यहां तक 45 है, ये टोटल यहां से यहां तक कितना है, 60 है। करा ये हाइट निकालिए, ठीक ना। ये नाम देते हैं ए बी सी और डी। हम इसको फाइंड करेंगे। पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में हम लेंगे, इस आधार को लेंगे और इस लंब को लेंगे, क्योंकि कोण दिया, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे लंब मानते हैं और जो बचा हुआ आधार होता है। तो आधार और लंब किस में आते हैं, टैन में आते हैं। तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा, लंब बटे आधार होता है। तो टैन थीटा, थीटा का कितना हमारा 45 है। ये छोटा वाला कोण ले रहे हैं, इस बड़ी वाली लाइन को भूल जाओ, इसको ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू लंब हमारा कितना है, बीसी, बीसी है, और आधार कितना है, एबी है। टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बीसी हम कितना क्या माने, एच माने हैं, और ए बी हमारा ए बी ही है। इसका इधर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एच है, समीकरण 1। यानी हमको बस यहां से ये चीज पता चल रहा है, जो ए बी है एच के बराबर, जो एच है वो ए बी बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक। अब बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे तो इस वाले लाइन को भूल जाएंगे, ये बीच वाले लाइन को हम लोग भूल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब हमारा कितना है, बी डी है, और आधार कितना है, ए बी है। ठीक। थीटा हमारा कितना है, बड़ा वाला कोण कितना बन रहा है, 60 बन रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू बी डी, बी डी हमारा कितना है, बीसी प्लस सी डी कर सकते हैं, बीसी प्लस सी डी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बीसी प्लस सी डी, बीसी और सीडी को जोड़ देंगे फिर बीडी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अपॉन एबी, एबी की वैल्यू क्या है, एच है, तो यही एच लिया कर हम यहां रख देते हैं। ठीक। इस एबी की जगह, इस एबी, एबी जगह क्या है, एच है, इसीलिए आकर यहां रख दिए। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। बीसी, बीसी हमको निकालना है तो वो एच है ही हमारा, प्लस सीडी कितना है, 1.6
5 है, सॉरी 1.6 है, 1.6 अपॉन h। ठीक है, आगे चलते हैं। h का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h हो जाएगा, इक्वल टू h प्लस 1 इंटू 6, 1.6। इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, √3h प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1.6। यहां तक क्लियर है? दोनों में देखिए h कॉमन मिल रहा है क्या, बाहर ले लिए। इसके इंटू में क्या था, √3 माइनस इसके इंटू में क्या है, 1 है, सॉरी 1 इक्वल टू 1.6। ये इंटू में उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसका परमेय कर देते हैं, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 इन ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन, ये देखिए इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, इसे a मानेंगे और इसे b मानेंगे। देखिए एक में माइनस है, एक में प्लस में है, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो वही करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो h इक्वल टू 1 इंटू 6, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, ये कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1। ये अगर ये मीटर में था तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, नो प्रॉब्लम? ओके, ये 9th नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे क्या बोल रहे हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, एक भवन है, एक मीनार ले लिए, भवन ले लिए। कला मीनार के पाद बिंदु से, मीनार है उसके पैर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। उन्नयन में समझ है ना, ऊ आ रहा है यानी ऊपर की ओर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पैर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितना है हमारा, 50 मीटर ऊंची हो ना, तो क्या कर रहा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमको निकालना है, h ही निकालना है। मीनार दिया, भवन दिया है, इसके पैर से हम उसको शिखर को देख रहे हैं 30 बना रहा है, इसके पैर से उसके शिखर को देख रहे हैं तो कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। मीनार का 50 दिया है और भवन का निकालना है। तो हम पहले नाम देते हैं A B C D। पहले हम इस वाले त्रिभुज लेते हैं, ये पता है और ये निकाल लेते हैं। देखिए दोनों के लिए आधार कॉमन है, देख रहे हैं ना। अगर इसको हम भूल जाए तो एक ये त्रिभुज बन रहा है, इस वाले त्रिभुज में ये आधार, और इसको भूल जाए, देखो ये जो त्रिभुज, इसको अगर भूल जाए तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके लिए भी आधार कॉमन है। तो पहले इसकी मदद से ये निकाल लेंगे, और ये जो आधार है इसके लिए भी आधार है, तो इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक, करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हम त्रिभुज BCD में लेते हैं। त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, आधार और लंब किस में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा
इसको हटा देते, इस वाले त्रिभुज में कितना कोण बन रहा है 60, लंब हमारा कितना है 50 है, आधार हमको नहीं पता है तो BC रख देते हैं। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी है हमारी 1/√3 है, ये 50 हो गया अपॉन BC, BC को स्टार्ट ले आते हैं तो क्या हो जाएगा √3 BC इक्वल टू 50, ये हो जाएगा BC इक्वल टू 50, ये √3 अपॉन में चला गया, ये समीकरण 1 बना सकते हो आप लोग। अब लेते हैं त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज ABC में इसको भूल जाएंगे इधर, ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें कितने अंश का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ये लंब हो जाएगा, कोण इधर बन रहा है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और बचा ये आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan 30, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है AB अपॉन BC, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/3 में 3, AB हम किसको लिए हैं H ले लिए हैं, और BC की वैल्यू हम क्या करते हैं यहां से निकाल के रख देते हैं, नहीं अभी नहीं रखते फिर रख देते हैं, BC इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन √3 इक्वल टू H, ठीक है H ही है, BC की वैल्यू यहां से हम पुट करते हैं यहाँ, तो BC की वैल्यू क्या है 50/3, तो क्या हो जाएगा 50/3, और ये बटे में यहाँ इंटू कर सकते हैं, या तो आप रहने दीजिए BC कर यहाँ √3 करते इक्वल टू H, इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, ये पलट के ऊपर जाएगा पता है नहीं, 1/3 पता है नहीं, A/B C/D, तो क्या हो जाएगा A/B, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में D/C हो जाएगा, जो नीचे वाला है ऊपर हो जाएगा, C वाला नीचे हो जाएगा, तो D/C हो जाएगा। इसी तरीके से किए हैं, इसको पलट दिए हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा H, मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 3 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 6 H, यानी H इक्वल टू क्या हो जाएगा 16.66 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई कितनी होगी 16.66 मीटर। हमारा क्वेश्चन क्या है 10th नंबर क्वेश्चन है, करा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक सड़क है कितनी मीटर चौड़ी है 80 मीटर सड़क है, यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई है कितनी है 80 मीटर, करा आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, आमने सामने एक खंभा इधर लगा हुआ है, एक खंभा इधर लगा हुआ है, ठीक है, खंभा थोड़ा टेढ़ा हो गया, हवा आया था, अब सही हो गया। आमने सामने दो खंभे लगे हुए समान लंबाई के, तो कहा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के बीच कोई एक बिंदु हम सपोज कहीं भी ले लेते हैं, सपोज यहां से ले लेते हैं, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण मतलब समझ ऊ आ रहा है, फिर ऊपर की होगा शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना कर रहा है 60 और 30 है, 60 और 30 है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इस यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है और यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक, और ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क गई है, उसके किनारे दो खंभे खड़े हुए, उनके बीच कहीं एक बिंदु हम बिंदु मान लिए और वहां से दोनों के शिखर का उन्नयन कोण एक 60 है एक 30 है, 60 है एक 30 है, इसे ध्यान दीजिएगा, खंभे के जितना पास होगा बिंदु उतना कोण ज्यादा होगा और जितना दूर होगा उतना कोण कम होगा, हम इसके पास किए हैं इसलिए 60 किए, इधर एक को 60 दे दिए एक को 30 दे दिए हैं। दो चीजें पता है, एक सड़क की लंबाई
सॉरी चौड़ाई कितना है 80 मीटर, और दूसरा शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। ये लंबाई हमको फाइंड करनी है, दोनों सेम ऊंचाई के, यच ये है तो यच ये भी होगा। ये हमको निकालना है यहां से यहां तक की दूरी पूरी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लेते हैं y, ठीक ना। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x, और यहां से यहां तक की y लेते हैं, h हो गई। या फिर एक चीज और कर सकते हैं, टोटल 80 है, टोटल 80 है, ये x है तो ये 80 माइनस एक्स होगा क्या, यहां से यहां तक का 80 माइनस एक्स, समझ में। जैसे अगर ये टोटल 80 है, अगर ये 10 होगा तो कितना होगा 80 माइनस 10 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 70, तो 70 और 10 जोड़ के कितना फिर 80 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये यक्स है, ये यक्स है तो ये 80 माइनस यक्स हो जाएगा। अब नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। तो पहले त्रिभुज में हम लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां देखते हैं लंब और कड़ की बात हो रही है, कोण यहां दिया तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan 60 बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन x, माने है tan 60 क्या है हमारा कड़ी में 3 इक्वल टू h अपॉन h, इसको इस साइड ले आते तो क्या हो जाएगा x कड़ी में 3 इक्वल टू h। इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। दूसरा त्रिभुज लेते हैं CDE में, त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा, कोण ए दिया जिसके सामने का लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो tan कितना है 30 है, लंब हमारा क्या है h है, आधार क्या है 80 माइनस एक्स है, क्लियर है। tan 30 वैल्यू क्या है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन t माइनस एक्स, ठीक है। अब हम एक चीज ये देखते हैं, ये जो h है यहां से h की वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू क्या है x का 3, यहाँ x का 3 रख सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं 80 माइनस यक्स इक्वल टू यक्स की जगह ये रखनी है यक्स कड़ी में 3, ठीक है। ये सिर्फ इसकी वैल्यू रखें यहां से यहां तक, और इसको जब इधर ले गए तो मल्टीप्लाई क्या हो गया कड़ी में 3, क्लियर है। ये स्टेप समझ में आया, मैंने एक स्टेप को हटा दिया है, 80 माइनस यक्स इक्वल टू कड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। इस ये यक्स क्या है माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 80 3 यक्स प्लस यक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल 4 यक्स इक्वल टू ये कितना हो गया 80, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। लंबाई, खंबे की लंबाई हमारी ये है, तो क्या निकालते हैं खंभे की लंबाई क्या है हमारी यच ही है ना, यच हमारा क्या है x कड़ी 3, यच इक्वल टू क्या हो गया x कड़ी में 3, तो x हमारा कितना है 20 और गुणित कड़ी में 3 कितना हो जाएगा 1.732, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं 0 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 7 दूनी 14 कैरी गया 1 2 एकम 2 2 1 3, कितने अंक पे 1 2 3 अंक दशमलव लगा दिए, तो क्या आ जाएगा टोटल हमारा 34.64 मीटर। ये हो गया खंबे की लंबाई। और उसके बाद बिंदु की पहले खंबे से दूरी कितनी होगी, दूसरे खंबे से दूरी होगी कितनी होगी, ठीक है। बिंदु की पहले खंबे से दूरी क्या है, एक यक्स है, तो यक्स बराबर कितना हो गया 20 मीटर। और इसी तरीके से बिंदु से
दूसरे खंबे की दूरी, ये क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 80 माइनस 20, टोटल कितना हो जाएगा 60। 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो 80 में से एक्स को घटा देंगे कितना हो जाएगा 60 मीटर। क्लियर है, समझ में आया? ओके।